15 दिन में 20 से ज्यादा मौतें। ये किसी बड़े शहर या फिर जिले का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक छोटे से गांव की हकीकत है। पलवल के छायसा गांव में इन दिनों हर घर के दरवाजे पर मौत दस्तक दे रही है। करीब 5000 की आबादी वाले इस गांव में एक रहस्यमयी बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि 15 दिनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। गांव का शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पर कोई बीमार ना हो। डर ऐसा है कि अब लोग छायसा को मौत का गांव कहने लगे हैं। क्या ये कोई वायरल इन्फेक्शन है या फिर हेपेटाइटिस का कहर ये देखने को मिल रहा है, या फिर कोई जहरीला पानी लोगों की जान ले रहा है? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब इस वीडियो में आपको दूंगी। नमस्कार, आपके साथ मैं प्रतिमा दत्ता। पलवल के गांव छायसा को आखिर किसकी नजर लग गई है? हर घर में उम्मीद और खौफ की जंग चल रही है। एक के बाद एक लोग बीमारी से दम तोड़ रहे हैं। किसी ने अपना बच्चा खो दिया है तो किसी के सर से पति का साया उठ गया है। कुछ परिवारों में तो एक ही हफ्ते में 2-2 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर मामूली सर्दी, जुकाम, बुखार में लोग कैसे दम तोड़ रहे हैं, और सिम्टम्स भी लगभग एक जैसे ही ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। मरीजों को हल्का बुखार, पीलिया, कमजोरी, उल्टी, पेट दर्द के सिम्टम्स देखे जाते हैं, जिसके बाद मरीजों की 2 से 3 दिन के अंदर मौत हो जाती है। तो कुछ मामलों में लीवर से जुड़े सिम्टम्स भी जानलेवा साबित हो रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि बाहर के लोग भी अब गांव में आने से कतरा रहे हैं, शादी ब्याह तक टलने लगे हैं। इस वक्त छायसा गांव में हालात ऐसे बन चुके हैं कि 27 जनवरी से शुरू हुआ मौत का ये सिलसिला अभी तक थमा नहीं है। 27 जनवरी को 14 साल के सारिक की पेट दर्द से पहली मौत हुई, जिसके बाद 29 जनवरी को 9 साल के हुफैज को अचानक से बुखार हुआ और अस्पताल में 2 दिन के बाद उसने दम तोड़ दिया। 3 फरवरी को 15 साल की हुमा के भी पेट में दर्द, बुखार, उल्टी के बाद हालत बिगड़ी और जिंदगी की जंग को वो हार गई। वहीं 4 फरवरी को 65 साल का जमीला और 38 साल के शमशुद्दीन की भी रहस्यमयी बीमारी ने जान ले ली। और फिर 5 फरवरी को 7 साल की पायल की कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद मौत हो गई। 11 फरवरी को 22 साल के दिलशाद की बुखार के बाद अगले दिन मौत हो गई। इसके अलावा भी कई मौतें होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी रहस्यमयी बीमारी को समझने के लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने गांव में डेरा डाला हुआ है और लगातार स्क्रीनिंग्स की जा रही हैं। अब तक प्रशासन ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसको लेके वो आपको बताते हैं। प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में मेडिकल कैंप लगाकर ऑन दी स्पॉट जांच कर रही है। घर घर सर्वे कर मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है और बीमारी की पहचान की जा रही है। सैकड़ों लोगों की ब्लड सैंपलिंग अब तक की जा चुकी है। गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पीने के पानी के जो सैंपल हैं वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा गांव में जागरूकता अभियान भी चलाया गया है, जिसमें लोगों को साफ सुई, सेफ ब्लेड और साफ पानी इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। और अब जांच में क्या क्या खुलासा हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रशासन की शुरुआती जांच में कुछ मृतकों और बीमार लोगों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो लीवर पर सीधा हमला करता है। ये इन्फेक्टेड खून, अनसेफ सुई, इन्फेक्टेड ब्लेड या फिर अनसेफ यौन संपर्क से फैल सकता है। हेपेटाइटिस सी भी इसी तरह ब्लड के जरिए फैलता है। सर्वे के मुताबिक अभी तक पानी के 107 में से 23 सैंपल फेल मिले हैं। इनमें बैक्टीरिया ग्रोथ ज्यादा मिली है, क्योंकि यहाँ पर लोग घरों में बने कुंडे में पानी स्टोर करके रखते हैं। पानी में क्लोरीन की कमी पाई गई है। वहीं कुछ मौतों का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जबकि ग्रामीण इन मौतों के पीछे गंदे पानी को बड़ी वजह मान रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि कुछ समय से गांव के पानी का रंग और स्वाद दोनों बदल गया। अब सवाल यही है कि क्या सभी मौतों की वजह सिर्फ हेपेटाइटिस है या फिर गंदा पानी लोगों के लिए धीमा जहर बन गया। खैर, विभाग और प्रशासन की टीमें गांव में डटी हुई हैं, लेकिन डर अभी भी लोगों में कम नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक मौतों की असली वजह साफ नहीं हो जाती तब तक छायसा गांव का हर शख्स खौफ के साए में दिन रात काटने को मजबूर है। आपकी नजर में इस रहस्यमयी बीमारी की वजह क्या हो सकती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आप छायसा में रहते हैं तो ध्यान रखिए और तमाम चीजें, जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको बताए गए हैं, उसका विशेष तौर पे ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने तमाम रिलेटिव्स, तमाम आसपास के लोगों के साथ भी अवेयर करने की कोशिश कीजिए। और इस मुश्किल घड़ी में सभी के काम आ सके, उनकी मदद कर सके, चाहे इस वीडियो को शेयर करके तो एटलीस्ट वो काम कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।